नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सफलता सीरीज में। तो हम नाटक और एकांकी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतेन द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है। तो यहाँ पे हो जाएगा विद्या सुंदर, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जबकि नील देवी, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत, ये जो है इनके मौलिक नाटक हैं। कुल कितने नाटक थे? 17 नाटक थे, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है। तो भीष्म साहनी का नाटक अंधा युग नहीं है। अंधा युग किसका है? धर्मवीर भारती का है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हनुष, माधवी और कबीरा खरा बाजार में जो है भीष्म साहनी के नाटक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है। तो पृथ्वीराज की आंखें एकांकी है रामकुमार वर्मा का, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। रामकुमार वर्मा के यहाँ अन्य एकांकी दिए गए हैं जिनको देख लेते हैं। तो रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूत, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीप शिखा, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष और रिमझिम, ये जो है भीष्म साहनी के उनके रामकुमार वर्मा के एकांकी हैं। वहीं पे भुवनेश्वर के एकांकी संग्रह का नाम क्या है? कारवां। कारवां कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो जयशंकर प्रसाद का नाटक यहाँ सिंदूर की होली नहीं है। ये जो किसकी है? सिंदूर की होली जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र की है ना। विशाख राजश्री और ध्रुव स्वामिनी जो है ये सब जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। यहाँ पे कुछ जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। तो सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, आजासुत, 96 जय का नाग्य, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये सब जो है किसके नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद के। सारे ऐतिहासिक नाटक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है। तो जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा, ये एकांकी इम्पोर्टेंट भी है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इनके अन्य जो है एकांकी कौन कौन से हैं? तो मेरी बांसुरी है, रीढ़ की हड्डी है, मकड़ी का जाला है, खंडहर है, घोंसले है, कबूतर खाना है, ओ मेरे सपने, शारदिया और बंदी, ये सब जो है किसकी एकांकी है? तो जगदीश चंद्र माथुर की है। अगला क्वेश्चन है कि नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं। तो नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक ध्रुव स्वामिनी होगा, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी को नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामिनी नाटक में आधुनिक नारी की गहन समस्या, विच्छेद और पुनर्विवाह की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, शकराज, मिहिरदेव, शिखर स्वामी, पुरोहित और कोमा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेन हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही क्रम लगाइए। तो सही क्रम यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएंगे वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद चंद्रावली, फिर भारत दुर्दशा, उसके बाद नील देवी। तो इनका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। तो वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवत कब लिखा गया था? 1873 में। चंद्रावली वहीं पे 76 में लिखा गया, 3 साल बाद। और भारत दुर्दशा तो सबको पता होगा, नेट में लगा हुआ है, तो ये 1880 में लिखा गया है। अंधेर नगरी जो है वो भी लगा है। अंधेर नगरी जब प्रकाशित होता है तभी नील देवी होता है। तो ये दोनों रिलेट करके याद रखेंगे, है ना, 1981 में। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है।
तो भारतीय नाटकों के मूल उद्देश्य से संबंधित यहाँ बताना है। तो ए है मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना था, सही है। वी है प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, ये भी सही है। सी है सत्य, न्याय और उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना, ये भी राइट है। जबकि डी है कि परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना, ये नहीं था, ये तो द्विवेदी युग का था ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे गलत कथन बताना है, यानी कि 3 राइट मिलेंगे। तो यह है एक गीत नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, यानी कि यही गलत है ना। ऑप्शन है, यहीं पे आंसर सॉल्व हो गया। सही कौन कौन से देख लेते हैं। तो इसमें समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है, राइट है। अंधा युग में युद्ध जनित अर्धसत्य, कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरता और विवेक शून्यता के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति को भी उद्घाटन किया गया है, ये राइट है। और क्या किया गया है, अंधा युग में ईश्वर की भी मृत्यु हो जाती है और उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व ले लेता है, ये सही है। अंधा युग नाटक कैसा है। तो ये एक गीत नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है, प्रारंभ को नहीं बनाया गया, यही तो गलत है। धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित यह कथन गलत है, लेकिन ये गीत नाट्य है, यहाँ तक तो सही है, लेकिन प्रारंभ नहीं अंत यहाँ होना चाहिए ना। 18वें दिन कथा को आधार बनाकर, अंतिम जो है 18वें दिन को आधार कथा बनाकर इसमें प्रस्तुत किया गया है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं तथा मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नाट्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे नाटक और नाटककार दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है। ए है एक और द्रोणाचार्य, तो ये किसका है, शंकर शेष का, ए का हो जाएगा